एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो हमारी लिनक्स पे प्रिविलेज एक्सक्लेशन की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम प्रिविलेज एक्सक्लेशन टैक्टिक्स को डिस्कस कर रहे हैं लिनक्स सर्वर पे। तो अभी तक हमने 5 लैब्स को डिस्कस कर लिया है। तो आज की जो लैब है वो क्रॉन जॉब्स के ऊपर है, जैसे आप नाम देख रहे होगे लैब का। तो जो डिस्क्रिप्शन है वो है, क्रॉन इज़ अ लाइफ सेव फॉर एडमिन्स व्हेन इट कम्स टू डूइंग पीरियोडिक मेंटेनेंस टास्क ऑन द सिस्टम। जैसे क्रॉन जॉब होता है, ये हम शेड्यूल कर देते हैं जितने टाइम पे हमको टास्क परफॉर्म करवाना है। तो उस टाइम पे हम ये क्रॉन सेट कर देते हैं, शेड्यूल कर देते हैं, और वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाता है टास्क। ठीक है, उसमें कोई यूज़र का इंटरेक्शन नहीं चाहिए होती है। They can even be used in case where tasks are performed within individual user directories. However, such automation need to be used with caution or can lead to easy privilege escalation attack. तो इसके ही ऊपर आज हम देखेंगे कि क्रॉन जॉब की हेल्प से हम प्रिविलेज एक्सक्लेशन अटैक करेंगे। ठीक है, जैसा हमें डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो गोल हमारा वही है, और मिशन इज़ टू गेट अ रूट सेल ऑन द बॉक्स एंड रिट्रीव द फ्लैग। तो स्टार्ट करते हैं आज की लैब। तो जैसा मैं ls-l करूँ यहाँ पे, तो हमें एक मैसेज नाम की फ़ाइल मिल रही है। ठीक है, स्टूडेंट यूज़र की होम डायरेक्टरी के अंदर। तो अब क्या होगा, और जो इसमें है, ओनली रूट यूज़र हैज़ परमिशन ऑन दिस फाइल। जैसे कि आप देख रहे होगे यहाँ पे रूट यूज़र के पास परमिशन है फाइल की। स्टूडेंट यूज़र इसको रीड नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी यहाँ पर क्लियर हो गई है। तो अब हम फाइंड करेंगे एक फ़ाइल को जिसका सेम नेम होगा इस सिस्टम पे। ठीक है, ये जो मैं लैब जब की थी तो तब मुझे पता चला था ये। तो इसको अगर मैं फाइंड मैसेज नाम से फाइंड करनी है हमको, फाइल का नेम हाइफन नेम स्पेस क्या जगह मैसेज फाइंड करते हैं। तो देखो, एक तो टैम्प पे है, स्लैश टैम्प पे, एक ये है जो अभी हमने देखी। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ऑब्जर्व दैट अ फाइल विद द सेम नेम इज प्रेजेंट इन स्लैश टेम्प डायरेक्टरी। ठीक है, तो अगर इसको आप क्लोजली चेक करोगे ना, तो ये क्लियर होगा कि जो फाइल है ना, वो बीइंग ओवर रिटन एवरी टाइम। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। ls स्पेस हाइफन l स्पेस स्लैश टैम्प, ये है वो फाइल, सेकंड फाइल जो टैम्प के अंदर है हमारी। ठीक है, तो ये जब पीरियोडिकली रन कर रही है तो इसका मतलब क्या है, एक कुछ कोई स्क्रिप्ट है। ठीक है, जो कॉपी कर रही है इस फाइल को, कहाँ से, होम डायरेक्टरी से, यूज़र की, जो हमने पहले वाली फाइल देखी थी ना, वहाँ से कॉपी कर रही है ये टैम्प डायरेक्टरी पे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, नेक्स्ट चीज़ क्या होगी हमारे पास, वो स्क्रिप्ट को सर्च करते हैं, वो स्क्रिप्ट है कौन सी। ठीक है, और अगर वो स्क्रिप्ट सिंपल कॉपी ऑपरेशन कर रही है तो उसका मस्ट हैव सोर्स डेस्टिनेशन ऑफ द फाइल इन इट। ठीक है, तो सोर्स और डेस्टिनेशन होगा, तो उसको ग्रैब करते हैं, उसको फाइंड आउट करते हैं वो स्क्रिप्ट को। तो इसके लिए यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ ग्रैब। ये सारी चीज़ें आपको तब पता होंगी जब आप लिनक्स में आपने काम किया होगा। स्पेस nri स्लैश टैम्प मैसेज स्लैश usr। देखते हैं अब, तो यहाँ पर हमको आउटपुट देखो मिल गया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम परमिशन चेक करते हैं इस स्क्रिप्ट फाइल पे और इसका कंटेंट देखते हैं। ls-l करता हूँ, पाथ इसका क्या है, स्लैश usr
/local/share copy.sh। सारी परमिशंस है इसको तो ठीक है। तो अब एक बार कंटेंट भी चेक कर सकते हैं फिर तो /usr local share copy.sh ये है हमारी स्क्रिप्ट। ठीक है, तो जैसे हमें पता चल रहा है जो स्क्रिप्ट है वो राइटेबल है बाय करंट स्टूडेंट यूज़र के, तो हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं एग्जीक्यूट कराने के लिए अपनी कमांड्स को। ठीक है, और ये जो स्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूट कर रही है रूट से क्रॉन जॉब में। ठीक है, तो इससे हम अपने प्रिविलेज ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चीज़ क्लियर हो रही है हमें। ठीक है, पर अब क्या एक इशू है, जो फाइल है ना वो मॉडिफाइड नहीं हो सकती है डायरेक्टली, क्योंकि कोई टेक्स्ट एडिटर अवेलेबल नहीं है सिस्टम पे। अगर मैं आपको दिखाता हूँ vim/usr, विम होता है, vi होता है, ठीक है, एडिटर जो यूज़ किए जाते हैं लिनक्स में। शेयर copy.sh कमांड नॉट फाउंड, vi भी करके दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। vi करने से भी हमारी नहीं चलेगा। ये कमांड नॉट फाउंड आ गया फिर से। नैनो करके भी दिखा देता हूँ, नैनो एडिटर करके, उसी को हम यहाँ पे कर लेते हैं, नैनो कमांड नॉट फाउंड। तो अब क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे प्रिंटफ का रिप्लेस करने के लिए ओरिजिनल कोड को। ठीक है, तो और उससे हम अपने कोड को रिप्लेस कर देंगे। तो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। इसको हम पहले क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले प्रिंट एफ आ जाएगा, ठीक है, स्पेस सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हैश एक्सक्लेमेटरी मार्क स्पेस /bin/bash, ये हो गया। ठीक है, /necho स्पेस स्टूडेंट, ठीक है, स्पेस स्टूडेंट को क्या करते हैं, ऑल टू नो पासवर्ड दे देता हूँ उसे मैं, पासवर्ड ये हो गया, कॉलन ऑल, ये कमांड है। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देते हैं इसको। अब इसको हम अपेंड कर देते हैं आउटपुट को /etc/shadower फाइल होती है हमारी, shadower फाइल, shadower सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है ना, तो ये हो गई हमारी कमांड। इसके बाद इसको हम डाल देते हैं /usr लोकल के अंदर, जो हमारी स्क्रिप्ट थी उसके अंदर डाल देंगे इसको copy.sh। एंटर मारते हैं, ये हो गया हमारा चीज़। अब मैं एक बार चेक करते हैं cat/usr शेयर नो, पहले लोकल था, लोकल शेयर copy.sh, तो ये हमारी कमांड आ गई यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करते हैं, चेक करते हैं करंट sudo फाइल को। तो यहाँ पर sudo -l करके हमारा आ गया। ठीक है, तो अभी एंट्री नहीं थी, अभी फिर से देखते हैं अभी करके, तो सेम रिजल्ट है। ठीक है, तो आ गई है हमारे पास।
तो अब क्या करेंगे, एंट्री हमने कर दी है, ठीक है। और ये एंट्री क्या करेगी, एग्जीक्यूशन जब हमने करा ना, एक न्यू एंट्री ऐड की हमने /etc/sudo फाइल में, ठीक है। और जो अलाउ करेगी स्टूडेंट यूज़र को यूज़ करने के लिए sudo विदाउट प्रोवाइडिंग एनी पासवर्ड, नो पासवर्ड ऑप्शन दिया है हमने, ठीक है। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। तो हमारा सेट हो गया है सब कुछ। अब क्या करेंगे, स्विच करते हैं रूट यूज़र में, sudo रूट, और ये हो जाना चाहिए, ठीक है। sudo रूट कमांड नॉट फाउंड, ऐसे क्यों कह रहा होगा ये, ओ सॉरी sudo su होता है, sudo su, ये आ गए हम। अब क्या देखता हूँ मैं, हु एम आई, तो हमें मिल गया, देखो रूट का एक्सेस। अब क्या करना है, सीधे /root में जाते हैं, ls-l करता हूँ, ये आ गया फ्लैग कॉपी कर लेते हैं कंटेंट को, इसको हमने कॉपी कर लिया, इसको अपने नोटपैड में हम पेस्ट कर लेते हैं। तो ये था इस वाली लैब में कि कैसे हम sudo फाइल में एंट्री करके भी प्रिविलेज एक्सक्लेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अलग अलग टाइप से था, जैसे मैंने बोला है साइबर सिक्योरिटी मेथड्स पे डिपेंड करती है। एक चीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, और प्रिविलेज एक्सक्लेशन करने के अभी तक हमने 6 मेथड्स देख लिए हैं। तो आगे भी और हम देखेंगे प्रिविलेज एक्सक्लेशन की मेथड्स को। तो इस लैब को मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, hit the like button and share your feedback in comment section. Thank you.